अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। हमेशा की तरह फ्राइडे आपको मालूम है कि सवाल जवाब का हमारा सेशन होता है जिसमें हमारे साथ मुस्तनद उलमाए दीन मौजूद होते हैं और आपके सवालात हम अपने प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे होंगे, उनको डायल करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं और उन सवालात के बेहतरीन जवाबात हम उलमाए दीन से दिलवाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन अंदाज में आपकी रहनुमाई हो सके। हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए दीन मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनकी तारुफ़ की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जामिया दरासात अल इस्लामिया के मुदीर मोहतरम आला जनाब मुफ्ती यूसुफ़ कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ आलम दीन और आप जामिया क्लिफ्टन के नाज़िम आला भी हैं और बहुत खूबसूरती से गुफ्तगू करते हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर मुहिद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, अभी क्रिकेट का जुनून पूरी कौम पर, आपको पता है किस तरह से क्रिकेट में इंगेज हुए में एशिया सीरीज़ चल रही है और उसमें ज़ाहिर है कंपटीशन की ऐसी फ़िज़ा हो जाती है कि जिसके अंदर यानी मुखालिफ और एक आप दुश्मन आप उसको तसव्वुर करते हैं, अगरचे खेल है मगर इसके अंदर भी तो इसके अंदर सट्टेबाजी का भी एक है उनसर और बैटिंग की जाती है। क्या ये बैटिंग खेल के अंदर लगाना जायज़ है, नाजायज़ है? जुआ है ये। सट्टेबाजी का माना ही है, जुआ है, कमारबाजी है जो हराम है। ठीक। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग आपसे शराब के मुताल्लिक़ और जुआ के मुताल्लिक़ पूछते हैं, इनसे कह दीजिए कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफ़िउ लिन्नास। अगरचे लोगों को वक्ती तौर पर मुनाफा होता है लेकिन इसमें गुनाह बहुत बड़ा है, नुकसान इसके बहुत ज़्यादा है और वैसे भी हराम है। तो हराम में बज़ाहिर माल बढ़ रहा होता है लेकिन हकीकत में उसकी बरकत ख़त्म हो रही होती है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद के हवाले से फरमाते हैं, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। अल्लाह सूद के माल को कम करता है, उसकी बरकत ख़त्म कर देता है और सदका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाता है, वो इज़ाफ़ा होता रहता है। इसलिए ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है और यकीन कोई भी खेल हो उसमें जुआ जो है, कमारबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और बल्कि ये तो कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पे सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया कि ये शराब और जुआ जो है इससे ये लोग ये चीज़ें आपको अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह नमाज से रोक देंगी। भैया सुद्दा कुमान ज़िक्रिल्लाह वानी सलाह। अच्छा। हाँ जी, तो ये अल्लाह की इबादत से भी बंदे को गाफिल कर देते हैं और दिल स्याह हो जाता है। खूब। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीज़ भी देखी जा रही है कि ज़ाहिर है जब इसमें कंपटीशन होता है लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं और इसमें ये वाला एस्पेक्ट भी है। ज़ाहिर है इंसान जो है वो अपनी दीनी जो फ़राइज़ हैं उससे भी गफलत में आ जाता है, मगर एक ये भी है कि दुश्मनी का उनसर भी पैदा हो जाता है और फिर इसके अंदर एक ये भी आया है कि इशारे करना दुश्मन को जलाने के लिए, जैसे 6 और 0 का इशारा आपको पता है एक खिलाड़ी हमारे कर रहे थे। क्या ये भी इस तरीके से खेल के अंदर इस तरह से दुश्मनी और फिर वॉर का रेफरेंस देना, क्या ये भी जायज़ है, नाजायज़ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खेल अपनी जगह पर एक मुबाह चीज़ है मगर जब तक उसको अपने दायरे कार में रखा जाए और खेल का जुनून इतना अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए कि आपके फ़राइज़ को वो मुतासिर कर दे, आपकी नमाज उसकी वजह से जो है वो क़ज़ा हो जाए। इस हद तक अगर आप खेल को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा दे देते हैं कि आपके वो फ़राइज़ मुतासिर करता है तो आप गलत कर रहे हैं और एक मुबाह चीज़ को गलत अंदाज से ले रहे हैं। तो हुदूद के अंदर हमें रहना है और हुदूद ये खेल एक मुबाह है, खेल देखना भी एक मुबाह है, दिलचस्पी रखना भी एक मुबाह अमल है, मगर अपने हुदूद के अंदर। बाकी दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि इशारा करना या अपने जज्बात का इजहार करना, जब तक कि आगे वाले को वो नहीं, वो एक हद तक उसकी इजाज़त भी है जब तक किसी की तौहीन ना हो उसमें। देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए थे उम्रा की अदायगी के लिए, वहाँ भी तो हुज़ूर ने सहाबा को कहा था कि ज़रा आप पहलवानों की तरह चलें, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग बैठे थे जो मुखालिफिन में से थे और वो आवाज़ें कस रहे थे। जब ऐसा एक माहौल पैदा होता है तो वहाँ किसी न किसी हद तक अपने जज्बात का इज़हार करना और अपनी उस मोराल को बुलंद करने के लिए
कुछ इस किस्म के इक़दामात की इजाज़त भी मिलती है, मगर हर चीज़ एक हद के हाँ, अंदर होनी चाहिए। इसमें मुफ्ती साहब एक और चीज़ ये भी देखी जाती है ना कि वो कुर्सियाँ उछालना शुरू, लड़ाई झगड़े हाँ, शुरू या इस किस्म के काम करना, इस अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करना कि दूसरा को उकसा रहे हों आप जैसे। जी बिल्कुल, एक हद होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमने ये देखा है कि इस मामले में, इंडिया और पाकिस्तान के मामले में, हम नफ़रत का शिकार हुए हैं हमेशा। हमारे ख़िलाफ़ हमेशा नफ़रत का इजहार किया गया है। जब आगे वाला आपसे हाथ मिलाने को ही राज़ी ना हो और वो पूरी दुनिया के सामने आपकी तौहीन करे कि आपसे हाथ ना मिलाए, जबकि एक रवाज है, एक रस्म है, हाथ मिलाया जाता है, तो इस तरह के मामलात में बाज़ वो कहते हैं ना कि अखलाकी इजहार कमज़ोरी भी बन जाते हैं। तो एक एक बारीक लाइन है यहाँ, जहाँ आपको उसे सामने रख के फॉलो करना होता है कि ना ही आप इतनी नरम दिली का मुज़ाहरा करें कि कमज़ोरी का इजहार हो जाए, और ना ही आप इतनी एग्रेशन का मुज़ाहरा करें कि वो बद अखलाकी हो जाए, ठीक, नफ़रत का इजहार हो ठीक। जाए। तो आपको एक बहस, जब खुसूसन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी दुनिया उन्हें देख रही होती है, वो एक कौम के नुमाइंदा होते हैं, तो उनका कोई भी अमल यकीनन एक अहमियत रखता है, और या वहाँ तमाशाई जो मौजूद होते हैं वो भी एक कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने रख करके हमें अपने अखलाकियात को सामने रख के, ठीक। तालीमात को सामने रख के कोई ना कोई इजहार वहाँ करना अच्छा मुफ्ती साहब, एक और ये भी देखा जाता है कि भाई हमारे खिलाड़ी जीत जाएं, हमारी टीम जीत जाए, तो इसके लिए नवाफिल भी मांगी जाती हैं और मुख्तलिफ मन्नतें मांगी जाती हैं। इसकी क्या शरई हैसियत है? ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस नज़र मानना इसको काम कहते हैं, और कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है। यूफ़ून बिन्नद्रि व यख़ाफ़ून यौमन, नज़र मान ली जाती है कि अगर मेरा ये काम होगा तो मैं ये नवाफ़िल करूँगा, सदका करूँगा, या उम्रा करूँगा, या फ़लाँ काम करूँगा जो जायज़ है। तो इसमें बहैसियत एक मुल्क और उसके नुमाइंदा होते हैं खिलाड़ी, और वो खेल रहे होते हैं। उसमें मुल्क की नेक नामी भी है, फ़तह की सूरत में, कामयाबी की सूरत में, नाकामी की सूरत में बेशुमार मसाइल हैं, लोग डिसाइड भी हो जाते हैं। तो अगर कोई शख्स ऐसी नज़र मानता है, मन्नत मानता है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, और उसको वो नज़र पूरी करनी चाहिए। ठीक। हाँ, कुरान करीम में और अहादीस में भी है कि जो नज़र मान ली जाए उसको पूरा किया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में भी लोग इस तरह की नज़रें मानते थे। ठीक है, फ़लाँ काम हो गया तो मैं ये काम नवाफिल पढ़ूँगा, रोज़े रखूँगा, सदका करूँगा, तो हुक्म ये है कि उसको पूरा करना चाहिए। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, एक क्योंकि ज़ाहिर है हम करंट इश्यूज़ के ऊपर सबसे पहले डिस्कस करते हैं ताकि उस हवाले से सवाल जवाब हो जाएँ और जो आवाम उन्नास है उनकी रहनुमाई हो जाए। एक ड्रामा भी आ रहा है लाज़वाल इश्क मेरे ख्याल के नाम से शो है, बेसिकली वो एक सीरीज़ टाइप का, एक वेब सीरीज़ जो कि अब पाकिस्तान के जो टेलीविज़न मेन स्ट्रीम टेलीविज़न से उन पे तो बैन कर दिया गया है पीटीए की तरफ से, मगर उसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़ाहिर है वो नशर होगा। और वो एक डेटिंग टाइप का, जैसे एक बिग बॉस वगैरह इस टाइप के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, इस टाइप का प्रोग्राम होगा जिसमें मखलूत एक घर होगा जिसके अंदर ख़वातीन और मर्द, शोबिस के ख़वातीन और मर्द उसके अंदर आगे रहेंगे और चंद महीनों तक रहेंगे और वहाँ पर उन्हें जो है रिलेशनशिप्स वगैरह कायम करनी होंगी। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हमारे मुल्क में अब क्रिएट हो रहे हैं और उसको डिफेंड भी किया जा रहा है, जस्टिफाई भी किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को क्या उनका रिएक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे प्रोग्राम को देखना जायज़ है? क्या इस तरीके का जो चीज़ें आ रही हैं सामने? देखिए, बुनियादी तौर पे क्या है कि हमारी जो मुआशरे की बुनियाद और अक़दार है, जो इस्लामी तालीमात पे मबनी है, जहाँ शर्म व हया है, इज़्ज़त एहतराम है, और एक फ़ाहिशी से दूरी है, अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने की एक फ़िक्र है। जिस बुनियाद पे ये हमारा मुआशरा खड़ा है, इस बुनियाद की वजह से अल्लाह ताला की हमें मदद भी है, नुसरत भी है, और हमारी दुनिया और आखिरी कामयाबी भी है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो आपके बही ख़्वाह नहीं है, तो वो आपकी आपकी बुनियाद को टारगेट करते हैं, आपके अखलाक को, आपके तर्ज़ ज़िंदगी को वो टारगेट करते हैं। और बुनियादी तौर पर हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम, शर्म व हया, एहतराम, ये बुरी तरह से एक सवाल हदफ पजीर बना है। हुआ है। और बदकिस्मती से हमारे ही कुछ लोग इससे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसे हदफ बनाने के लिए। ये ड्रामे जो हैं
अच्छा किरदार भी अदा कर सकते हैं माशरे में। लोग इसे देखते हैं, हमारे घर की ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में इसे देखती है, नौजवान इसे देखते हैं। अब आप गैर महसूस तरीके से इन प्रोग्रामों को इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने माशरे की अखलाकी अक़दार, रस्म व रवाज और दीनी जो चीज़ें हैं, कदर उनके अंदर मौजूद है, उन्हें टारगेट करने के लिए। तो बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माशरे की अक़दार की हिफाजत का अपना फ़रीज़ा पूरा करे। क्योंकि हम तो महल्ले से, मिंबर से आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बहैसियत कौम हम जब ये फ़ैसला करते हैं कि हमें अपने इस माशरे को इस्लामी फ़लाही माशरा बनाना है, जब कौम ये फ़ैसला करती है तो इस फ़ैसले का एहतराम यहाँ बसने वाले हर तबके और हर शख्स को फिर करना चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो ड्रामे के नाम पर, प्रोग्रामों के नाम पर मेरी नौजवान नस्ल को या मेरे घर को आकर के मुतासिर करे। ये जुर्म शुमार होता है। एक और सवाल जहन में आ रहा है, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ ज़ाहिर है। और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं और आप उन पर कांटेक्ट करके हमारे प्रोग्राम में अपने सवालात शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, उन पर रब्ता करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। आपके सवालात के बेहतरीन जवाबात हम उलमाए दीन से, मुस्तनद उलमाए दीन जो हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं तमाम मकातब फ़िक्र के, उनसे दिलवाने की कोशिश करेंगे बेहतरीन अंदाज में आपकी रहनुमाई हो। मुफ्ती यूसुफ़ कश्मीरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम से के शुरू से अब तक हमने क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी सवालात पूछ लिए हैं और ये जो कुछ ऐसे शोज़ आ रहे हैं जिसमें बेहयाई और बेपर्दगी को प्रमोट किया जा रहा है, उसके हवाले से भी हमने काफ़ी सवालात पूछ लिए हैं। अब गज़ा का मसला भी एक बहुत ही संगीन मसला है जिसके ऊपर ज़ाहिर है अब इसराइल ने जो ग्राउंड ऑपरेशन भी गज़ा सिटी के अंदर स्टार्ट कर दिया है, उसके नतीजे में वहाँ पर बहुत शदीद उसने बम्बार्टमेंट करना शुरू कर दिया और वहाँ पर अब रोज़ 100 के करीब लोगों को वो शहीद कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में दुनिया भर जनरल असम्बली भी हो रही है यूएन की, उसके अंदर भी गैर मुस्लिम जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छे बयानात आ रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पेन की तरफ से। मुफ्ती साहब, स्पेन ने अभी ये ग्लोबल समूथ फटेला के नाम से जो एक पूरा काफ़िला जा रहा है शिप्स का, जिसके अंदर गैर मुस्लिम एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, ज़्यादातर अक्सरियत गैर मुस्लिम एक्टिविस्ट भी शामिल है और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं, पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स तक हैं। वो गज़ा की नाकाबंदी, उनके महासरे को तोड़ने के लिए उस तरफ जा रहे हैं। अद्वियात और अशिया खुर्दनोश की चीज़ें उनके साथ मौजूद हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं। उसके ऊपर इसराइल ने 3-4 अटैक्स अभी तक कर दिए हैं। जो लास्ट 2 दिन पहले अटैक किया था, उसके बाद स्पेन ने अपनी नेवी वैसल भेजने का ऐलान किया है कि वो नेवी वैसल भेजेगा उनके लिए, रेस्क्यू के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए। स्पेन वो एक गैर मुस्लिम कंट्री है और इसी तरीके से गैर मुस्लिम हुक्मरानों से की तरफ से बड़े अच्छे बयानात आ रहे हैं, बहुत अच्छे इक़दामात सामने आ रहे हैं। ऐसे इक़दामात मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से नहीं आ रहे। हाँ, एहतजाज भी हो रहे हैं गैर मुस्लिम, बात जापान में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े एहतजाज भी हुए हैं। असल में ये जुल्म है, यकीन बात है। जुल्म किस, वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो सीने में दिल रखता है जीता जागता, ये महसूस करता है। दरअसल मुसलमान हुक्मरानों की तरफ आप देख रहे हैं, उनके अंदर ये जुर्रत ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए गैर मुस्लिम जो हुक्मरान हैं या जो ताकतें हैं वो बयान भी दे रहे हैं और तामन के लिए गज़ा के साथ हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं। ये अभी काफ़िला भी भेज रहे हैं। तो असल इलाज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है और फितरत है। इससे पहले कि आप कई वाक़यात ऐसे देखें कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े जुल्म हुए, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से आखिर ज़ालिम अपने इंजाम बद को पहुँचता है। ठीक, अल्लाह के फजल व करम से वो वक्त आ चुका है अब वैसे कि इसराइल इस वक्त एक ऐसा मस्त हाथी है
जो कोई कानून नहीं समझता, दरिंदा है समझ लें। बहरहाल अल्लाह अकबर। इसने अक़वाम मुत्तहिदा के जो काफिला आया था इमदादी, उस पर फायर कर दिए और अल्लाह भाग अकबर। के उन्होंने जान बचाई। यानी हर आप अंदाजा कीजिए। हर जो इंटरनेशनल कानून है उसकी वो वायलेशन कर रहा है, बिल्कुल मगर ऐसे ही उसके है। लिए कवानीन अलग हैं, हमारे लिए अलग हैं। एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, मेरे ख्याल से कॉल कट गई है। मुफ्ती साहब, क्या वजह है कि मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से वो रवैया सामने नहीं आ रहा है? क्या ये गफलत मुसलमानों की सालों की, यानी इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसराइल और अमेरिका अनडाउटली इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज कर देते हैं, बेधड़क बम मार देते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय बयानात के। देखिए, ये मैं नहीं समझता कि मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं कर रहे हैं और उसके असरात भी समझ में आ रहे हैं। इसराइल के साथ बाकी दुनिया की मोहब्बत और उसकी एतमाद कुछ महीनों पहले तक आपके सामने था, जो आहिस्ता आहिस्ता कर लोग वहाँ से हटे हैं। तो ये अरब ममालिक की और दूसरे इस्लामी ममालिक की कोशिशों का नतीजा है जो मुतवातिर हो रही हैं। उस तरह से शायद जिस तरह के हमारे जज्बात हैं वो रवैया नहीं इख्तियार किया गया बावजूद, क्योंकि ज़ाहिर से हर मुल्क अपने हालात को ख़ुद बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल अब मौजूदा सिनेरियो में इस वक्त जो हमारी मुल्क पाकिस्तान को जो अल्लाह ने मकाम अब दे दिया है और तमाम अरब ममालिक भी उसमें ऑन बोर्ड हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये कोशिश कामयाब हो जाए और कोई ऐसा हल निकल आए जो हमेशा के लिए हो। ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर के अब एक अरसा हो गया है कि वहाँ तबाही है, मुकम्मल जुल्म की इंतहा है। तो कोई ऐसी सूरत हाल निकले कि हमारी मस्जिद अक्सा का भी कोई ऐसा हल निकल आए जो हम सब मुस्लिम उम्मा के लिए। अच्छा, बिना पावर प्रोजेक्शन के वो आपको लगता है मुमकिन होगा? एक छोटा सा, ये हमारे पास एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे एक सवाल लेते हैं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा सवाल है शेख मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीर साहब से। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। तो मेरा सवाल ये है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में क्या हुक्म है? असर की नमाज जो नहीं पढ़ता, जो शख्स कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, कोई भी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है मुफ्ती साहब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बादो। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को, इंसान और जिन को जो इबादत दी, उसमें सबसे अहम तरीन इबादत नमाज है। ठीक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क ही नमाज का है। इंसान की तख्लीक और पैदाइश का मकसद नमाज, अल्लाह से मुलाकात, खालिक़ कायनात से मुलाकात नमाज है। और कुरान मजीद में भी नमाज जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उसका भी ज़िक्र बहुत भयानक उसका इंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया, और हदीस में भी है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में, तो जन्नती देखेंगे जहन्नमियों को और पहचान देंगे कुछ लोगों को और पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें सकर वादी, जहन्नम की इस वादी में किसने दाखिल किया? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइजीन, तमाशबीनों में हम थे, दुनिया के रंगीनियों में मस्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया एक साहबी को कि कभी भी नमाज आपने नहीं छोड़नी, वहीं कुतेकता ओ कुतेता हुर्रेकता, आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, आपको जला दिया जाए, लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात में नमाज बाजमात पढ़ाई है, और ख़ास तौर पर गज़वा खंदक के मौके पर जब 1 महीना का मुहासरा हुआ, शदीद एक दिन दूसरी तरफ से मज़ाहमत हुई और खंदक क्रॉस करने की कोशिश की गई, ठीक है जी। लेकिन उस मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने नमाजें बाजमात पढ़ी हैं। माशाल्लाह।
यानी इससे इतनी बड़ी नमाज की अहमियत। अहमियत की उजागर होती बिल्कुल है। ऐसी है। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन से आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, मेरा ताल्लुक सिंध से है। जी नुमान साहब, फरमाइए क्या सवाल है मेरा आपका? सवाल मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी साहब से है जी जी, फरमाइए क्या सवाल है? कि नज़र बद की क्या नज़र बद की तासीर होती है? अगर नज़र बद की तासीर होती है तो उसका इलाज क्या है, ये बता दें ज़रा। मुफ्ती यूसुफ नज़र कश्मीरी बद। साहब, नज़र बद की तासीर होती है, अगर होती है और लग जाए किसी को तो उसका इलाज? नज़र बद की बहुत बड़ी तासीर है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ऐनु हक़, नज़र बद बरहक है, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से है। जैसे जादू, वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कोई दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह का हुक्म होता है, इसमें तकदीर का शामिल होता है। तो इसमें नज़र बद लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है, अल ऐनु तुदखिलुल रजुलुल कब्रा वल जमल किदरा, कि नज़र बद आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊँट को हंडिया में, यानी यहाँ तक नौबत आ जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस भी है कि मेरी उम्मत की जो अमवात हैं अल्लाह की क़ज़ा और क़दर के बाद नज़र बद से ज़्यादा होंगी। ठीक है जी। तो ये हम देख भी रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में भी इस तरह के कई वाक़यात हुए कि बच्चे को नज़र लग गई, सहाबी को नज़र लग गई। और इसका जो हाल है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। दो इसके तरीके हैं। एक ये है कि अगर पता चल जाए कि फ़लाँ आदमी की मुझे नज़र लगी है नज़र बद, तो अगर उसमें कोई उसको बिताने में कोई शर ना हो, फितना फसाद का अंदेशा ना हो, तो उस आदमी को या उस औरत को जिसकी भी नज़र लगी उसको कहा जाए कि तुम गुस्ल करो या वज़ू करो, उसका बचा हुआ पानी जिसको नज़र लगी है जो मरीज़ है उसको बैक साइड से उसके ऊपर डाल दिया जाए, वज़ू या गुस्ल का पानी डाल दिया जाए। लेकिन अगर पता ही नहीं चलता कि किसकी नज़र लगी है, या पता चल गया लेकिन डर है कि भाई फितना फसाद होगा, तो फिर वो नज़र बद की दुआएँ सूरह कलम की आखिरी आयत है, वहीं कादुल्लज़ीन कफ़रू युज़लिकूना का, और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआएँ बताई हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मतिन व कुल्लि लाम्मतिन, और भी दुआएँ हैं। तो वो दुआएँ मुसलसल पढ़ी जाएँ तो उस बच्चे को दम किया जाए, या ख़ुद पढ़े या कोई पढ़कर दम करे फ़ायदा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मेरी नज़र लगती है, ऐसे ही उस आदमी के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदीने में एक सहाबी की दूसरे को नज़र लग गई, तो पता चल गया कि फ़लाँ आदमी गुजरा था, बच्चे खेल रहे थे और वो तड़पने लग गया। तो आपने उसको बुलाया, फरमाया अलामा यक़्तुलु अहदुकुम साहिबहु, तुम अपने भाई को क्यों कत्ल करने लगे हो? हल्ला बर्रकत लहू, तूने ये क्यों नहीं कहा बारकल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह माशाल्लाह। अगर नज़र जिसकी लगती है या जिसको अंदेशा है कि नज़र लग जाएगी, हत्ता कि माँ बाप की नज़र लग जाती है औलाद को, खूबसूरत लग जाता है, तो वालिदैन की भी, हाँ जिन्नों की भी लग जाती है। तो उसमें फिर ये जिसकी नज़र लगती है ना, वो बल्कि जिसकी ना भी लगती हो, हमें हुक्म ये है कि मैं मसलन देखता हूँ कि ये चीज़ अच्छी लग गई मुझे, दिल को भा गई है, तो मुझे कहना चाहिए बारकल्लाह माशाल्लाह। देखिए कुरान मजीद में भी है, ये दो चीज़ें लाजमी कहनी हाँ चाहिए। सूरह काफ में है ना, जब वो बाग में दाखिल हुआ तो बाग उजड़ गया, तो उसने यही कहा था कि जब आप बाग में दाखिल हुए तो तूने माशाल्लाह क्यों नहीं कहा, अल्लाह जाएगी ना जी। तो ये माशाल्लाह बारकल्लाह कहने से उसकी नज़र नहीं लगती, पहले तो ये एहतियात है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके जो टेलीफोन नंबर्स हैं उसके जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं जिन पर रब्ता करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे साथ मुस्तनद उलमाए दीन मौजूद हैं जो आपके सवालात के बेहतरीन जवाबात देंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको ये जो आपको मालूम ही है कि हमारे प्रोग्राम्स में सवाल और जवाब के सेशंस में ख़ास तौर पे
जो सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं वो ज़ौजैन के हवाले से आते हैं, तलाक़ के इशूज़ के ऊपर आते हैं, निकाह के मामलात के ऊपर आते हैं, और बाज़ औक़ात ये भी आते हैं कि हमारे माशरे में, क्योंकि ये अब बढ़ता हुआ इशू है कि शादियाँ नहीं हो रही होती। अब जब शादी हो जाती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तलाक़ का रेशो बढ़ रहा है। अच्छा, उसकी नंबर 1 वजह जो है, जो आप भी अक्सर बात करते रहते हैं मुफ्ती साहब भी, वो ज़ौजैन के हुकूक़ के हवाले से। तो ये ज़ौजैन के हुकूक़ हैं क्या? मैं आप दोनों से इस हवाले से ख़ास तौर पर रहनुमाई चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें कुरान हकीम में बाकायदा सूरतें हैं, सूरतों में तफसील के साथ अहकाम है। ठीक। सूरह बकरा में, सूरह निसा का माना ये औरतें हैं, ठीक है जी। इसी तरह सूरह अहज़ाब और दीगर कई सूरतों में तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के हुकूक, मखलूक के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुस्लिम के हुकूक, ठीक है जी, रिश्तेदारों के हुकूक, हत्ता के मियाँ बीवी के, छोटे बड़ों के हुकूक। ठीक। मियां अच्छा बीवी मुफ्ती के साहब, हुकूक बयान मैं करते माजरत यहीं पे गुफ्तगू आपकी काट रहा हूँ क्योंकि एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। आप ही की तरफ आ रहा हूँ, इसको मुस्तकिल मौजू बनाते हैं, सवाल का वो जवाब भी ले लेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन से आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अशफाक बात कर रहा हूँ, न्यू कराची से, मोहम्मद अशफाक कुरैशी। जी अशफाक साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं ये फरमाना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी भाई की वाइफ का इंतकाल हो गया था, तो अब जैसे उसकी इद्दत के मामला जो होते हैं, इद्दत के मामला के अंदर अगर छोटे, जैसे मेरा भाई है बस 8 साल 9 साल का, क्या उस पर पर्दा वाजिब है या? ठीक है, ठीक है। सवाल मेरे ख्याल से मुफ्ती अबू बकर मोइनुद्दीन साहब। देखिए, इद्दत के मसाइल पूछ रहे हैं। इद्दत में पर्दे के वही मसाइल हैं जो आम हालात में है। पर्दे का इद्दत से कोई इजाफी हुक्म नहीं है। इद्दत के जो अपने मसाइल हैं उसमें यह है कि शौहर के घर में जो उनका घर है वहाँ उन्होंने अपनी इद्दत को मुकम्मल 8-9 साल का करना है। बच्चे के हवाले से भी कहा। पर्दे का पूछा है ना उन्होंने, पर्दा तो है ही नहीं, वो 8-9 साल के बच्चे के साथ भी? नहीं, हाँ ये नहीं कहा है ना, ये कि तो कह रहा 8-9 साल का बच्चा है, ये देवर है, देवर है उससे तो भाभी पर्दा पर्दा करेगी। करेगी नहीं करेगी? पर्दे करेगी? वो तो बच्चे के उसमें आ गया ना कि बच्चों। देखिए, एक तो ये कि ये मैं क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट कि पर्दा सिर्फ इद्दत में नहीं है, पर्दे के अपने अहकामात हैं। सही है। पर्दे के जो अहकामात हैं वही नाफिज अच्छा होंगे। मुफ्ती साहब, इसमें ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि वो बच्चा यानी किस उम्र के बच्चे तक आपको पर्दा करना चाहिए? एक बालिग के बाद आपको तो 8 साल का बच्चा तो बालिग नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही है, पर्दा नहीं होता। तो इद्दत, इस मौके से हम इद्दत के मसाइल थोड़े से बता दें कि इद्दत में जो मोटे मोटे मसाइल हैं कि उसे घर में वक्त गुजारना है, खाने पीने की जब उसे फ़िक्र ना हो, कोई ज़रूरत ऐसी ना हो जो कोई और पूरा ना कर सकता हो, वो घर में रहे और शौहर के ही घर में रहे, और बिनाव सिंगार जिसे हम मेकअप वगैरह करते हैं वो न करें, नॉर्मल सफाई गुस्ल वगैरह वो कर सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। इस मामले में हमारे माशरे में इफ़राद व तफरीत है। बाज़ जगह इतनी सख्ती है कि गोया कि इद्दत का मसला है कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, घर आए मेहमान से नहीं मिलना, बिल्कुल एक कोने में वक्त जाना, ये चीज़ें इद्दत के मसाइल से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। अच्छा, उन्हें घर में रहना है, अस्पताल घर भी जा आए सकते हैं। मेहमान से, इवन के बाज़ घरों में ऐसा भी होता है कि भाई बहन या वालिदैन कहीं से आए हुए उनसे भी मिलने नहीं देते कि ये इद्दत में है। तो ऐसा इद्दत नहीं में है। आप यानी गैर महरम से भी मिल सकते हैं पर्दे की हालत में? जिनसे मिलने की इजाज़त है उनसे मुलाकात कर सकती हैं, घर में रहेंगी, घर से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलेंगी, ये अहकाम अस्पताल की सूरत में जा सकती हैं, ज़रूरत के तहत जा सकती हैं, डॉक्टर आ सकता है, डॉक्टर के पास जा भी सकती हैं। ये सारे अहकामात इद्दत के मामले में किसी मुस्तनद आलिम से मालूम करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर अमल करके नहीं बेजा करना चाहिए। तकलीफ नहीं ठीक देनी है, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल कदीर है, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी साहब से सवाल है। जी सर फरमाइएगा, वो सुन रहे हैं आपका सवाल। सवाल ये है कि क्या मीरास में अभी अगर कोई शख्स फौत हो जाए, उसकी मीरास तकसीम करने में ताखीर करने के नुकसान हैं या नहीं है? क्या 1 साल तक या 2 साल तक रुकना चाहिए या नहीं, या फौरी तकसीम करना चाहिए? मीरास की तकसीम। सवाल ये है कि किसी शख्स के, मर्द हो या औरत, वरासत की तकसीम जल्दी होनी चाहिए या देर से? मेरे ख्याल में हाँ, ताखीर क्या इजाज़त है 1-2 साल? बिल्कुल ताखीर नहीं करनी चाहिए, कतन नहीं, बगैर किसी बहुत बड़ी मजबूरी के। हमारे यहाँ तो तकसीम करते ही नहीं, और अगर करना भी चाहें तो बहुत देर से करते हैं। जल्दी वरासत तकसीम करनी चाहिए। हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये है कि जो ही कोई बंदा दुनिया से जाता है, मर्द या औरत, और उसका तरका है, जायदाद वरासत है,
तो उसके सबसे पहले तो कफन दफन है, ठीक है। फिर कर्ज की अदायगी अगर कर्ज है, फिर वसीयत अगर की है तो वसीयत की तकमील, और उसके बाद फिर विरासत तकसीम कर देनी चाहिए। और हमारे बाद सलफ़ के यहाँ तो यहाँ तक था कि वो अगर किसी के घर में खाना खाने जाते थे ना, कोई दावत करता था कोई, तो वो पहले पूछते थे भाई तुम्हारा फलां साहब फोत हो गए हैं तो आपने उसकी विरासत तकसीम की है या नहीं, क्योंकि जब भी कोई बंदा फोत होता है ना तो उसकी विरासत उसकी मलकियत से निकल कर उसके वरसा की तरफ मुंतकिल हो जाती है, अल्लाह की तरफ से, अच्छा, अल्लाह की तरफ से हो जाती है। सही है। अच्छा, फ़ौरन तकसीम करने के फ़ायदे भी हैं, देर से तकसीम करने के बड़े नुकसान हैं। फ़ायदा ये हमने तजर्बा भी किया, वैसे इस्लाम तजर्बे का मोहताज नहीं। जब कोई बंदा फोत होता है ना, कोई वालद वालदा को जो भी, उस वक़्त उसके वरसा के दिल नरम होते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, लालच हिर्स नहीं होती, तो फ़ौरन अगर तकसीम कर दी जाए ना तो उस वक़्त झगड़े भी नहीं होते। अच्छा, जो जो विरासत में ताख़ीर होती जाएगी मसाइल बढ़ते जाएंगे। मसलन कारोबार है तो वो बढ़ता गया, एक बेटा कारोबार में था दूसरे नहीं थे, वो कहेगा भाई मेरा हिस्सा ज़्यादा बनता है, अच्छा दूसरे कहेंगे भाई तुम खा गए हो। तो जितना ताख़ीर होती जाएगी इतने झगड़े फसाद मसाइल बढ़ते जाएंगे और तकसीम दूर होती चली जाएगी। सही है। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बल्कि मैंने तो एक वाक़या पढ़ा है, एक खातून सलफ़ सालिहीन में से किसी का, एक खातून आटा गूंद रही थी तो उसको इतला मिली कि आपके ससुर फोत हो गए, तो उसने आटा छोड़ दिया, कहा कि इस आटे में मेरे शोहर के माँ बाप का भी हक है, शोहर का भी हक है, मेरा भी है, मेरी औलाद का भी है। तो अब उसमें तो सबके हुकूक शामिल हो गए, तो मैं अकेले कैसे ये खुद इस्तेमाल करूं। हमारे यहाँ ये होता है कि जो जायदाद पर विराजमान है ना, काबिज है ना, बेटा है या जो भी है, वो दूसरों को करीब ही नहीं आने देता। बस मैं बैठा हुआ हूँ, वो बहनें दूसरी जगह चली गई हैं, वो किराए पर रह रही हैं, कहीं भी रह रही हैं, और बाप की जायदाद जो बैठा हुआ वही इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये ज़ाहिर है ये बहुत संगीन मसला है हमारे माशरे का, और ख़ास तौर पे बहनों को हिस्सा ना देना इसके अंदर, या बड़े भाई ही जमा लेते हैं अपना पूरा। फिर इसमें ये भी होता है कि वालिद के बिज़नेस है तो उसमें मेरी सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो बिज़नेस भी मेरा हो गया। क्या ये रवैया दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने गुजारिश की है कि वफ़ात के होते ही जो कुरान मजीद के हिस्से अदा करता है। अच्छा मुफ्ती साहब, माज़रत आपकी बात एक बीच में काट रहा हूँ क्योंकि विरासत के हवाले से एक और सवाल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं मोहम्मद अशफाक बात कर रहा हूँ। ये मेरी वाइफ है जी। इनके दादा का इंतकाल हो गया था पंजाब के अंदर, उनकी विरासत 70 लाख रुपए का मकान की लगी है रेडियो, तो उसमें इनकी 7 फूफियां हैं और 3 चाचा हैं। ठीक है। तो उसमें बताइएगा कि ना उसमें इनके वालिद साहब का कितना हिस्सा बनता है और इनकी फूफियों का कितना हिस्सा बनता है। 3 भाई 7 फुप्पियाँ। ठीक है जी। ठीक है। मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, आप ही इसको कंटिन्यू भी कर लें जो आप बात कर रहे थे, और इसके हवाले से भी कमेंट कीजिए। इनसे तो मैं कहूँगा कि किसी दारुल इफ्ता में भी चले जाएं। हाँ, दारुल इफ्ता में चले ज़्यादा बेहतर है। इनसे वालिद के दादा की बात कर रहे हैं या वालिद के वालिद की बात कर रहे हैं? वाइफ के दादा। अब दादा का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए, तो उसके नतीजे में जो वालिद और वालिद के बहन भाइयों में क्या तर्क आएगा? उसमें तो आसान बात है, बहन भाई ही हैं अगर सिर्फ, तो भाइयों का 2 हिस्सा होता है, बहन का 1 हिस्सा होता है, उसको तकसीम किया जाए। मगर और भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि उनके वालिदैन में कोई और हयात है नहीं है, तो इसलिए एक पूरा सवाल जामे हमारे सामने नहीं है कि और कौन कौन रिश्तेदार उस वक़्त वफ़ात के वक्त मौजूद थे। तो वैसे भाइयों के दरमियान तकसीम का, बहन और भाई हों तो तकसीम का उसूल ये है कि जितनी भाई बहन है उनके हिसाब से इस तरह से तकसीम की जाती है कि भाइयों को 2 हिस्सा मिले और बहनों को 1 हिस्सा मिले। ये तकसीम का तरीक़ा है। वो जो हम इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे माशरे को, हर शख्स को ये समझना चाहिए कि जब भी घर में वफ़ात हो और आप ऐसी दौलत के ऊपर हैं जो आपके रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये जो माल आपके पास है अब ये उस फौतशुदा रिश्तेदार का नहीं है, चाहे वो वालिद थे, वालदा थी, भाई था। अब ये कुरान मजीद के जो हिस्से तकसीम करना है उनके मुताबिक जो हिस्सेदार थे उनकी मिल्कियत हो चुका है। आपने सिर्फ उसे तकसीम करना है, हकदार को हक पहुँचाना है। अगर आप नहीं पहुँचाएंगे
कोताही करेंगे, बहन के हक़ में कोताही करेंगे, किसी भाई के हक़ में कोताही करेंगे, तो फिर उस सूरत में आप ये समझ लीजिए कि ये ज़मीन, ये माल आप गासिब अल्लाहु है, अकबर। और क़यामत के रोज़ अगर ये ज़मीन है तो आपके गर्दन पे लाद दी जाएगी, माल है तो आपको डसेगा आकर अल्लाहु के, अकबर। और ये आपके हलाल माल को भी तबाह कर देगा। अल्लाहु अकबर, इस बारे बहुत में ही अहम इंतहाई और संगीन मसला है एहतियात ये। की ज़रूरत है। जी। अब एक यहाँ पे और भी मसला है, हम तो दारुस्तान में बैठते हैं, जी, जी। एक सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे का, ये मुझे एक जुमला कहने दीजिएगा कि वालिद अगर ज़िंदा बैठा हो तो बच्चों का कोई हक़ नहीं होता। हो, बात आप वालिद के माल में अपने हिस्से न हिसाब किया करें कि अल्लाहु कितना अकबर। है, आपका कोई हिस्सा नहीं है। जबरदस्त। हिस्सा अब तो फौत ऐसी भी होने के औलाद है बाद है। माशाल्लाह कि जो वालिद जिंदा है और उसके बावजूद अपना हिस्सा मांगना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये माशरे के एक अहम और संगीन मसाइल हैं कि जिनको रिजॉल्व करने के लिए पूरे माशरे को वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, और विरासत के मसाइल फ़ौरन हल करने के लिए, यानी फौत के फ़ौरन, इसके ऊपर खास तौर पे पूरा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम भी करेंगे। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।